Hi guys, how are you? I hope all good, all doing good and now we are going to learn drafting. जैसे मैंने आपको बताया था गारमेंट इंडस्ट्री की नींव एक्सपोर्ट की या डोमेस्टिक, कहीं भी आप जाएं, आप बुटीक खोलें या आप एक फैशन के स्टूडेंट हैं या आप कोई बहुत बड़ी सी जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी दिस इज द बेस ऑफ द फैशन इंडस्ट्री, गारमेंट इंडस्ट्री बेसिकली। इससे सबसे बड़ा फायदा मैं आपको ये बताने वाली हूँ, तभी मैंने अभी क्लासेस लेनी स्टार्ट करी। इन पिछले कुछ फ्री डेज में मेरे दिमाग में आया कि ठीक बात है ना, अगर स्वावलंबी बनना है, अगर आत्मनिर्भर बनना है, इससे अच्छा कोई मेरे ख्याल से ट्रेड नहीं है, बिकॉज इट्स सो इजी। और इंडिया में हमने अपनी मदर्स को, अपनी ग्रैंड मदर्स को, हमने सबको देखा है गारमेंट को स्टिच करते हुए या हमने निटिंग करते हुए या इस आर्ट वर्क को हमने अपने पेरेंट्स को, अपनी मदर्स को करते हुए देखा है। तो इट्स वेरी इजी एंड इट्स अ बूमिंग इंडस्ट्री, इट्स ऑलवेज इन। जैसे कहते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान, तो कपड़ा इज द सेकेंड थिंग और काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट है इंडिया से। और अब हमारे पास अपॉर्चुनिटी भी है, तो हम लोग बेसिक ड्राफ्टिंग से स्टार्ट करेंगे। बेसिक ड्राफ्टिंग में सबसे पहले हम लोग बेबीज की ड्राफ्टिंग करते हैं, क्योंकि उसमें डार्ट्स कम होते हैं, शेप्स कम होती हैं, बॉडी की शेप उतनी नहीं होती, स्ट्रेट फिगर होती है। तो हम लोग बेसिक ड्राफ्टिंग से स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बेसिक फ्रॉक ड्राफ्टिंग। ओके, उसमें हम अपर बॉडी की ड्राफ्टिंग करेंगे। बेसिक बॉडिस ब्लॉक, जिसको हम बोलते हैं बेसिक बॉडी ब्लॉक। ओके, यहां से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके लिए ना कुछ टूल्स आपको चाहिए। बेसिकली हमें जनरली बिल्कुल जो नॉर्मल टूल्स आप यूज करते हैं, जैसे स्केल हो गया, नॉर्मल स्केल हो गया, देन पेंसिल्स हो गया, इरेजर्स हो गया, शार्पनर्स हो गया, एंड देन A3 साइज की आप शीट लेंगे तो आप कंफर्टेबल रहेंगे लाइक दिस। A3 साइज में आपकी ड्राफ्टिंग पूरी आ जाएगी, बिल्कुल पूरी ड्राफ्टिंग आ जाएगी। यहाँ पे स्केच आ जाएगा, यहाँ पे स्केच आ जाएगा, देन यहाँ पे ये इसका बैक एंड फ्लेयर आ जाएगा यहाँ पे। तो जैसा मैंने आपको अभी बताया कि आपको A3 साइज की शीट लेनी है। A3 साइज की शीट लेने का फायदा ये होता है, एक तो पूरी ड्राफ्टिंग आपकी पूरी की पूरी ड्राफ्टिंग इसके ऊपर आ जाएगी इस तरीके से। ये आपकी ड्राफ्टिंग आ गई पूरी, यू कैन सी। और इसकी हम आपको पिक्स भी देंगे जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर ये ड्राफ्टिंग आपके पास सेव हो जाएगी। देन यू कैन कॉपी दिस ड्राफ्टिंग। और जब इसे आप फुल स्केल पे बनाएंगे, अभी जैसे मैंने बोला 1/5 स्केल यूज करना है। 1/5 स्केल यूज करने से ये पूरी ड्राफ्टिंग आपके पास आ गई, ये पूरा का पूरा पैटर्न आपके पास आ गया। अब जब आप इसे फुल स्केल पे बनाएंगे तो फुल स्केल पे का मतलब होगा कि आपके पास अभी एक रेडी पैटर्न है। आपका ये पूरा का पूरा पैटर्न आप कपड़े पे रखेंगे, कट करेंगे, द फ्रॉक विल बी रेडी। ओके, 62 सेंटीमीटर्स के चेस्ट मेजरमेंट के लिए ये कंप्लीट गारमेंट है। और ये आपके पास निकल आया कपड़े की एवरेज, ये आपकी पूरी एवरेज निकल आई कि आपको कितना फैब्रिक चाहिए। पैटर्न बनाए, उसे एक 40 इंचेस के उस पे रखें, या आप जैसे ये है, आपने ये बनाया, आपके पास सेंटीमीटर्स में फैब्रिक आ गया पूरा का पूरा, आपको कितना चाहिए। ठीक है, नाउ कम टू मेजरमेंट्स। फर्स्ट स्टेप होता है ड्राफ्टिंग बनाने के लिए मेजरमेंट्स। आपको मेजरमेंट्स अगर पर्टिकुलरली किसी पर्सन का बना रहे हैं तो देन यू कैन टेक द मेजरमेंट्स, उनके मेजरमेंट्स ले सकते हैं, बेबी का मेजरमेंट ले सकते हैं। अदरवाइज मेजरमेंट चार्ट्स अवेलेबल होते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, बुक्स में भी होते हैं बहुत सारे। बुक में बार बार अपने इस शो में, अपने इस चैनल पे मैं आपको बार बार कहूँगी, आई एम वेरी मच अ बिग फैन ऑफ दिस थिंग आर्मस्ट्रॉन्ग की बुक एक बाइबल की तरह है, या एक गीता की तरह है, या एक कुरान की तरह है। फैशन डिजाइनर्स की होली बुक है आर्मस्ट्रॉन्ग की बुक। उसके थ्रू आप स्केचेस और ड्राफ्टिंग में अगर कभी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, यू शुड कीप दैट बुक विद यू। वो बुक आप जरूर लें, या आप उसकी कॉपी करवा सकते हैं लाइब्रेरी से लेके, या ऑनलाइन निकाल सकते हैं आप उसके पेजेस। दीज डेज इट्स वेरी इजी, हमारे टाइम में थोड़ा मुश्किल होता था बुक को ढूंढना। तो लेट्स स्टार्ट विद मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स इसमें है, जो हम लोग बॉयज की बात करते हैं तो चेस्ट बोलते हैं, जब हम गर्ल्स की बात करते हैं और गारमेंट इंडस्ट्री की बात करते हैं तो वर्ड यूज करते हैं बस्ट। ओके, ये जो 62 सेंटीमीटर्स है और ये जो बस्ट है, दिस इज द फर्स्ट लैंडमार्क। बॉडी का जब मेजरमेंट लेते हैं, जिन पार्ट से आप मेजरमेंट्स लेते हैं उनको बॉडी के लैंडमार्क्स बोला जाता है।
कि उन लैंडमार्क से आप मेजरमेंट्स लेते हैं। तो द बस्ट इज 62 सेंटीमीटर्स एंड द neck is 30 centimeters and then shoulders are 28 centimeters, then waist is 56 centimeters, then sleeve length बाजू की लंबाई 10 centimeters. Okay. Now we are going to make drafting for this thing. Okay. The upper basic body block. हम ये फ्लेयर नहीं बना रहे हैं आज, हम बेसिक बॉडी ब्लॉक और उसका भी हम सिर्फ आज बैक बनाएंगे, ओनली बैक हम लोग बनाने जा रहे हैं। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं बेसिक बॉडी ब्लॉक फॉर गर्ल्स फ्रॉक की ड्राफ्टिंग। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, हमेशा सबसे पहला स्टेप होता है लेंथ, कि हमें इस ब्लॉक की ऊपर जो यहाँ से लेके यहाँ तक बेस लाइन तक क्या लेंथ है इसकी। सबसे पहला स्टेप, किसी भी गारमेंट, कोई भी गारमेंट आप ड्राफ्टिंग करने जा रहे हैं, आपको यही स्टेप है फर्स्ट। तो आप पहला नंबर लेंगे 0, देन आप इसकी लेंगे कंप्लीट लेंथ, ब्लॉक की लेंथ लेंगे, दैट्स 26 सेंटीमीटर, जो नेचुरल वेस्ट बोलते हैं जिसको, नेचुरल वेस्ट, दैट्स 26 सेंटीमीटर्स नेचुरल वेस्ट इन द सेंस आपके यहाँ से ये पिट ऑफ द नेक बोलते हैं इसको, पिट ऑफ द नेक से लेके नेचुरल वेस्ट, द वेस्ट यू नो मेड बाय गॉड, जो हमारी नेचुरल वेस्ट है उसकी क्या लेंथ है, तो दैट्स 26 सेंटीमीटर्स। तो दिस इज 1 फ्रॉम 0 till 1, दिस इज 26 सेंटीमीटर्स। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टेक width। अब हम width लेने जा रहे हैं इसकी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैंने मेजरमेंट्स डिलीट कर दिए, इरेज कर दिए बेसिकली, तो वो आपके पास शीट में आ जाएंगे। व्हेन यू गेट दिस पिक तो यू विल गेट ऑल द, मतलब आपको सभी मेजरमेंट्स आपको मिल जाएंगे। अब हम करने लगे हैं कि हमारे को चौड़ाई क्या चाहिए, हमें इस चीज की चौड़ाई क्या चाहिए। ओके, हमारा जो बस्ट हमारा था 62 सेंटीमीटर्स। ओके, इसको मैं स्मॉल में यहाँ लिख देती हूँ, बस्ट हमारा था 62 सेंटीमीटर्स। मेजरमेंट्स आपके पास आ जाएंगे, जो मैंने यहाँ पे इरेज करे हैं वो सारे के सारे मेजरमेंट्स आपके पास आ जाएंगे। अब हम लोग विड्थ लेने वाले हैं, हम इस फ्रॉक की बॉडीज की विड्थ लेने वाले हैं। ओके, हाफ है ये, सर्कमफ्रेंस मेजरमेंट होता है पूरा 62 सेंटीमीटर्स। ये पूरा का पूरा बस्ट जो है दिस इज 62 सेंटीमीटर्स। ये सबसे ब्रॉडेस्ट पार्ट होता है, सबसे चौड़ा, क्योंकि हमें इसमें कंधे भी बनाने हैं, गला भी बनाना है, देन हमें वेस्ट बनाना है बाद में। ओके, तो हम इसकी विड्थ जो लेने जा रहे हैं दैट्स सेकेंड पॉइंट, ये आपका पॉइंट 2 हो जाएगा। 0 1 लेंथ हो गया, 1 to 2 इस बॉडीज ब्लॉक की विड्थ हो गई, दैट्स बस्ट प्लस ईज बाय 2 इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर्स। 35 सेंटीमीटर्स आपकी विड्थ हो गई, 35 सेंटीमीटर्स एक, 35 सेंटीमीटर्स बैक, तो टोटल 70 सेंटीमीटर्स हो गया। ओके, ये जो ईज अलाउंस होता है कपड़े को पहनने के लिए, जो हमें ईज चाहिए होता है, बेबीज को थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है ताकि वो कंफर्टेबल भी हो जाए, और जब मदर उन्हें गारमेंट पहनाती है तो इट्स वेरी टफ। ओके, तो इसलिए हम ईज अलाउंस देते हैं। ईज अलाउंस और सीम अलाउंस तो अलग अलग चीजें होती है। सीम अलाउंस मीन्स हम जो सिलाई के लिए साइड में जो मार्जिन देते हैं, दैट्स सीम अलाउंस, सिलाई के लिए जो देते हैं, ये हम पहनने के लिए देते हैं, ईज आराम के लिए। ओके, तो ये इसकी चौड़ाई हो गई। अब ये हमारा पूरा ब्लॉक तैयार हो गया, ये 2 एंड देन दिस इज 3, ये 3 हो गया। देन आप फिर से 0 पे आ जाए। ओके, अब हम लोग लेने वाले हैं नेक।
अब नेक आपका कितना था, 30 सेंटीमीटर्स, नेक वॉज 30 सेंटीमीटर्स। अब नेक के लिए एक फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने देखा होगा टेलर्स कहते हैं कि जी 6 नेक रख लो, 5 नेक रख लो। हाउ दे कम टू दिस कंक्लूजन कि भैया 6 नेक रख लो, 5 नेक रख लो? इसका एक फॉर्मूला होता है नेक बाय 6। ओके, तो हम लेंगे नेक बाय 6, दैट्स 5 सेंटीमीटर्स। नेक बाय 6, 5 सेंटीमीटर्स। ओके, अब आपने देखा होगा ये हम बैक बना रहे हैं, पहले ना हम लोग बना रहे हैं बैक। बैक के यहां पे ये फोल्ड है, दिस इज ऑन फोल्ड, ये फोल्ड पे है। ओके, अब हम लोग बैक बनाने जा रहे हैं। आपने बैक में देखा होगा बैक की शेप जो होती है दैट्स थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, गले से ऊपर की तरफ जा रहा है। आप अगर बैक की फिगर भी बनाएंगे या स्केच बनाएंगे आपको लगेगा ऊपर की तरफ जा रहा है। ये सभी हम लोग जानते हैं जो गारमेंट इंडस्ट्री से प्यार करते हैं या गारमेंट सीखना चाहते हैं। तो अब हम इसमें 1 सेंटीमीटर अप जाएंगे, 1 सेंटीमीटर अप शोल्डर लेवल से। बॉडी से हमारी यही फिनिश हो गई है, 1 सेंटीमीटर अप गए, 5 सेंटीमीटर यहाँ पे। अब हम लोग आते हैं शोल्डर पे। शोल्डर हमारा था 28 सेंटीमीटर्स। शोल्डर मतलब कंधा, कंधा हमारा था 28 सेंटीमीटर। 28 का आधा होता है 14 सेंटीमीटर। शोल्डर का आधा 14 सेंटीमीटर। ओके, अब आपका आ गया 14 सेंटीमीटर। इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं ब्लॉक को, फ्रंट एंड बैक। ओके, इस 35 सेंटीमीटर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 भागों में बांट दिया हमने इन्हें, और ये हो गया, ये बैक हो गया एंड ये फ्रंट है, इसे हम बाद में बनाएंगे। तो अभी हमने शोल्डर ले लिया, ये हमारा हो गया 14 सेंटीमीटर। अब आप इस नेक लाइन को यहाँ से ऐसे बना देंगे। शोल्डर के लिए हमने एक स्लांट शेप ले ली। आप देख रहे हैं नेक से लेके शोल्डर तक एक बहुत ही ऐसे स्लांट होता है, और बैक में अप साइड स्लांट होता है ऐसे करके। उसके लिए हमने ये शेप दे दी। ओके, शोल्डर से अब हमें लेना है आपका आर्म होल लेवल। ये जो आर्म होल लेवल है आपका, ये हमें लेना है अपना गारमेंट में। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है बस्ट बाय 4। बस्ट बाय 4, बस्ट का आप चेस्ट भी कह सकते हैं, जिन लोगों को अगर थोड़ा ध्यान ना रहे कि हम अगर बस्ट का चौथा भाग हम लेते हैं तो हमारे पास ये आर्म होल निकल के आ जाता है। ओके, ये फॉर्मूला हर एज ग्रुप के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं कि बस्ट का चौथा हिस्सा जो होता है वो आर्म होल का होता है। तो ये है बस्ट बाय 4। 15.5, 15.5 ये आपका आर्म होल का। अब आप इस लाइन को सीधा डाल देंगे, बिल्कुल कंधे से एक सीधी लाइन नीचे डालेंगे। यहाँ पे 3 था, देन हम दोबारा से 0 पे आए, फिर हम गए यहाँ पे 4, हमने नेक बनाया, देन हम आ गए 5 पे, हमने शोल्डर बनाया, देन हम आ गए 6, यहाँ पे हमने 6 बनाया, देन हमने इसको बस्ट बाय 4 लेके, दिस इज 7, ये 7 और ये 8। आपका ब्लॉक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें फ्रंट अभी करना है। ओके, अभी हमने बैक बना लिया। अब आपको फ्रेंच कर्व की जरूरत पड़ेगी। फ्रेंच कर्व भी आपको छोटे साइज का लेना पड़ेगा, जो मैंने आपको बोला 1/5वां भाग, 1 इंच के 5वां भाग, मतलब एक छोटा फ्रेंच कर्व आता है वो आपको इसके लिए लेना पड़ेगा। और आपके पास ये आर्म होल की ब्यूटीफुल सी शेप आ गई, ये आपका आर्म होल है। ओके, फाइन हो गया ये। देन आपने क्या करना है, 1.5 डाउन आ जाना है यहाँ से शेपिंग देने के लिए, और 1 सेंटीमीटर बाहर आना है आर्म होल की शेप देने के लिए। ये इसके इनर मेजरमेंट्स हैं, और ये शेप अब आपने इसको नीचे यहाँ में लाना है। दिस इज योर फाइनल शेप, ये आपकी फाइनल शेप हो जाएगी।
यहाँ तक आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। बैक नेक ऊंचा बनाना है क्योंकि हम कॉलर बना रहे हैं, तो बिल्कुल क्लोज टू द नेक, इसको कॉलर के लिए जो बोलते हैं बिल्कुल एकदम क्लोज टू द नेक, जो नेक होता है जूल नेक भी आप इसे बोल सकते हैं, वो हमने लेना है। इसलिए बैक हमारा ऊपर है, 1.1 सेंटीमीटर अप गए हैं और नेक बाय 6 लेके ये हमने नेक बना लिया। नाउ योर बैक इज कंप्लीटली रेडी, आपका बैक बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। ओके, अब आपने क्या करना है, अब आपका फ्रंट स्टार्ट होता है। फ्रंट में आपने दोनों नेक के लिए, डेप्थ के लिए भी और विड्थ मतलब चौड़ाई और लंबाई दोनों के लिए सेम फॉर्मूला लगाना है। नेक बाय 6, गले का छठा हिस्सा 30 सेंटीमीटर का छठा हिस्सा, पांचवा हिस्सा सॉरी, नेक बाय 6 5 सेंटीमीटर्स, देन नेक बाय 6 5 सेंटीमीटर्स, दोनों साइड से चौड़ाई, इसकी गहराई और इसकी चौड़ाई दोनों आपको 5 सेंटीमीटर्स लेनी है। ओके, देन आपने शोल्डर्स के लिए शोल्डर बाय 2, यहाँ पे भी सेम शोल्डर बाय 2 14 सेंटीमीटर्स आपने ले लिया। यहाँ पे आपने एक पॉइंट ले लिया, दिस इज योर शोल्डर पॉइंट, ये 14 सेंटीमीटर्स का आपका कंप्लीट शोल्डर हो गया, यहाँ से लेके और दिस पॉइंट तक। ठीक है, तो देन अब आपने इसमें 2.5 डाउन आ जाना है। यहाँ 1.5 आया बैक में, फ्रंट में आपको 2.5 आना है। एंड यू कैन फील दिस डेप्थ ऑफ फ्रंट शोल्डर। आप फ्रंट में देखेंगे कि आपका जो फ्रंट शोल्डर है वो डाउन है, डाउन और ये अप लेवल है, तो आपने यहाँ पे 2.5 डाउन आ जाना है। दिस इज 2.5, ये 8, दिस इज 9 10, देन दिस इज 11, यहाँ पे आ गया नेक का शोल्डर पॉइंट, एंड देन यू जस्ट मेक अ ब्यूटीफुल स्लांट शोल्डर आपका आ गया, यहाँ पे आपके पास आ गया। अब आपके पास एक क्रॉस बैक भी है। आपको पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि अक्रॉस बैक और अक्रॉस फ्रंट क्या होता है। ये मेजरमेंट्स जनरली टेलर्स यूज नहीं करते हैं, बुटीक के लोग बहुत यूज नहीं करते हैं, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अक्रॉस फ्रंट मीन्स फ्रॉम दिस पॉइंट आपके आर्म होल का सेंटर टू सेंटर, ये अक्रॉस मेजरमेंट होता है, सरकमफ्रेंस मेजरमेंट नहीं होता। यहाँ से यहाँ तक सिर्फ अक्रॉस फ्रंट, एंड सेम हियर अक्रॉस बैक, लाइक दिस इज अक्रॉस फ्रंट, यहाँ से लेके ये जो है मेजरमेंट अक्रॉस फ्रंट बोलते हैं इसको, अक्रॉस फ्रंट। This is 28 centimeters आपका बैक का, फ्रंट is 24 centimeters, across front is 24 centimeters and across back is 28 centimeters. सेंटीमीटर्स। अक्रॉस बैक हमेशा बड़ा होता है, बैक बोन्स होती हैं उसके ऊपर, तो अक्रॉस बैक हमेशा बड़ा होता है। अक्रॉस फ्रंट ये हो गया, और अक्रॉस बैक आपका सेम पोजीशन पे जब आप बैक में आर्म होल का सेंटर लेते हैं। ओके, ये अक्रॉस फ्रंट और अक्रॉस बैक हो गया। अब आपने अक्रॉस बैक के लिए 28 सेंटीमीटर्स यहाँ पे आ जाएगा अक्रॉस फ्रंट। AF का मतलब है अक्रॉस फ्रंट, हम फ्रंट बना रहे हैं ये वाला, दिस इज फ्रंट एंड दिस इज बैक। आपको एक मजेदार बात बताती हूँ, जब भी हम लोग टीचर्स को पूछते थे कि मैम ये बैक पहले क्यों होता है और फ्रंट बाद में क्यों होता है, तो टीचर्स बड़ी एक हमारी बहुत ही इंटेलिजेंट मेरी टीचर रही हैं जिनसे मैंने YWCA में स्टडीज़ करी हैं, तो उन्होंने बड़ा ब्यूटीफुल सा आंसर दिया इसका, कि मुझे भी कभी ये आंसर नहीं मिला है, लेकिन फिर भी आई सर्च दिस फॉर आंसर, कि मैं जब स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँ तो मैं आंसर दे सकूँ। तो उन्होंने ये बड़ा प्यारा सा आंसर दिया कि बैक इज़ मोर सिंपल देन फ्रंट, बैक ईजी होता है। आप जब शुरू करते हैं तो ईजी चीज़ से शुरू करना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, सीखने वालों जो भी सीख रहे हैं, तो इसीलिए पहले हम लोग बैक करते हैं, देन हम लोग फ्रंट सिखाते हैं हमेशा जब भी हम लोग पढ़ते हैं फैशंस। तो देन अक्रॉस फ्रंट बाय 2 is 12 centimeters,
आपने 12 सेंटीमीटर यहाँ से लेना है और एक लाइन डालनी है। दिस इज योर लाइन, दिस इज योर 15th पॉइंट। और यहाँ पे आपके पास आर्म होल के लिए इस लाइन का सेंटर लेते हुए इट्स अ ब्यूटिफुल आर्म होल शेप आपको अपने आप ही बन जाएगी। एंड दिस इज अक्रॉस बैक, दैट्स 14 सेंटीमीटर्स। ये 14 सेंटीमीटर्स है। फॉर्मूला सेम है, अक्रॉस बैक बाय 2, अक्रॉस फ्रंट बाय 2। आई थिंक आई शुड राइट हियर, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अक्रॉस बैक बाय 2 इज 14 सेंटीमीटर्स। ओके, ये आपका आर्म होल की शेप के लिए दिस इज द परफेक्ट मेजरमेंट, जहां से यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सी शेप आती है। आज के लिए हमारे पास इतना काफी है। अगर आपको बैक फ्रंट पे ओपनिंग देनी है तो देन आपको फ्रंट पे डबल फैब्रिक या जो भी रखना होगा। अभी हम ये फोल्ड पे बनाया है, हमने ये दोनों हमने फोल्ड पे बनाए हैं। ओके, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ आज के लिए आप लोग इसे ध्यान से समझें। अभी हम आपको बोर्ड का भी क्लिप दे देंगे, आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने फ़ोन से, और इसको आप ध्यान से समझें और उसके बाद अपने ढेर सारे क्वेश्चंस पुट करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें। आगे हम लोग एक से एक कॉम्प्लिकेटेड ड्राफ्टिंग, और उसके बाद मैं ये नहीं चाहूँगी कि सिर्फ हम लोग ड्राफ्टिंग तक ही रह जाएं, हम फैशन के उस लेवल तक जाएंगे जिससे कि हम इंटरनेशनल मार्केट में अपना नाम बना सकें और आत्मनिर्भर हो सके। हर लड़की, हर वो स्टूडेंट फैशन से लेके, और हर वो लेडी जो घर में बैठ के सोचती है कि मैं फैशन टेक्नोलॉजी करना चाहती हूँ, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है, किसी के पास इतने फंड्स नहीं है कि वो कर सकें। तो दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म टू बी इंडिपेंडेंट। स्वावलंबी बनने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए मैंने ये प्लेटफॉर्म अपना स्टार्ट करा है। तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, ढेर सारे क्वेश्चंस तैयार रखें, मुझे अटैक करें उन क्वेश्चन से, एंड आई विल सॉल्व ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम्स। ओके, और सब्सक्राइब करें मुझे। तो देन फॉर नेक्स्ट सेशन, टिल नेक्स्ट सेशन, बाय, गॉड ब्लेस।